Hello students, here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next topic, that is models. What is model? First of all, we will just define models. The traits which express the mode or manner of the actions denoted in the principal verb are termed as model. आप देखेंगे जो फाइनाइट्स होते हैं जो कि मोड और मैनर को एक्सप्रेस करते हैं, जो कि आपके जो है ये अलग तरह से सेंटेंस में मैनर शो कर रहे हैं, मोड शो कर रहे हैं, तो ये आपके प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज होते हैं और ये मॉडल्स कहलाते हैं. दिस क्लास ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स नॉट ओनली असिस्ट इन फॉर्मिंग क्वेश्चंस एंड नेगेटिव बट एक्सप्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग ऑल्सो. ये सिर्फ जो है आपके इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के लिए ही नहीं बल्कि एक वाइड रेंज ऑफ मीनिंग भी प्रेजेंट करते हैं. सेंटेंस में मैनर शो करते हैं, मोड शो करते हैं. इसमें आपके कैन, कुड, विल, वुड, आपके हैज टू, हैव टू, मस्ट, माइट, मे, शुड, ये सारे यूज होते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज मॉडल एक्सिलरीज. ये मॉडल एक्सिलरीज के नाम से भी जाने जाते हैं. दे एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस. ये सर्टेनिटी सेंटेंस में एक मॉडल, एक एटीट्यूड शो करते हैं सेंटेंस में. ठीक है, तो इस तरीके से ये मॉडल की आपकी डेफिनेशन. यू हैव टू राइट ऑल दीज इन योर नोटबुक. अब हम देखेंगे नेचर क्या है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द मॉडल. इसमें 3 पॉइंट है मेन आपके. फर्स्ट है कि मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन. ये अकेले यूज नहीं होते, इनके साथ हम जो प्राइमरी वर्ब है उनको भी यूज करते हैं सेंटेंस में. जो प्राइमरी वर्ब है वो भी इसमें यूज होते हैं. सेकेंड है मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ पर्सन और ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हम जो है मॉडल्स को चेंज नहीं करते. अगर आप आई के साथ कैन लगा रहे हो तो ही के साथ भी कैन लगेगा, वी के साथ भी आपका कैन ही लगेगा. थर्ड पॉइंट है इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म्स नहीं होते. डोंट हैव द इन्फिनेटिव फॉर्म्स. इसमें हम टू नहीं लगाते हैं. जैसे वी मस्ट टू गेट देयर बिफोर टाइम, तो हम जो है टू नहीं लगाएंगे, बिना टू के लिखेंगे वी मस्ट गेट देयर बिफोर टाइम लिखेंगे. ठीक है ना. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक. And now this is the short uses, you can say in short this is the table of the uses of models. जैसे can आप ability, permission, request, possibility के लिए यूज करते हो. could भी आप जो है past tense है, ये ability, request, possibility, permission इसके लिए यूज करते हो. shall आप जो है futurity, willingness, suggestion, insistence, offer इसके लिए यूज करते हैं. शुड, ऑब्लाइजेशन, एडवाइजिबिलिटी, नेसेसिटी, फ्यूचरिटी इनके लिए यूज कर रहे हैं. विल का विलिंगनेस, प्रिडिक्शन, इंसिस्टेंस, रिक्वेस्ट इन क्वेश्चंस. तो इस तरह के जो सेंटेंस है हम उसमें जो है विल यूज करेंगे. वुड, विलिंगनेस, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, प्रोबेबिलिटी, विश, इस तरह से हम जो है वुड यूज करेंगे. में आपका पर्पस, परमिशन, कंसेशन, पॉसिबिलिटी शो करता है, तो माइट पॉसिबिलिटी और परमिशन शो करता है. मस्ट आपका कंपल्शन, ऑब्लाइजेशन एंड प्रोहिबिशन शो करता है. और ऑट टू क्या यूज करता शो करता है, डिजायरेबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन. तो ये आपका जो है शॉर्ट यूसेज है. यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ वी विल जस्ट डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी मॉडल. नाउ यूज ऑफ कैन. टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर. जब हमारी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दिखाना होता है तब हम कैन का यूज़ करते हैं. आई कैन लिफ्ट 60 kg, शी कैन पास द MBA एग्जामिनेशन. तो इस तरीके से हम कैन का यूज़ कर रहे हैं. टू शो पॉसिबिलिटी. अब हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं. जैसे शी कैन फॉल ऑन द रोड, आई कैन गो देयर. टू टेक और गिव परमिशन. कैन का हम अगर यूज़ परमिशन लेने और देने के लिए यूज़ करते हैं तो ये इनफॉर्मल होता है, क्योंकि मे जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है. इसके नेगेटिव फॉर्म में हम कैनॉट और कांट का यूज़ करते हैं. जैसे दे कैनॉट क्लाइम द माउंटेन, शी कांट रन फास्ट. तो ये इनकी नेगेटिव फॉर्मेट है. फिर आपका शैल. टू आस्क फॉर सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस विद द फर्स्ट पर्सन आई वी इन द इंट्रोगेटिव. फर्स्ट पर्सन आई वी इंट्रोगेटिव के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पर्सन में जैसे शैल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम योर शॉप, तो ये रिक्वेस्ट है. तो इस तरह के सेंटेंस में हम शैल लगाएंगे. फिर सेकंड यूसेज है इसका, इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू इंडिकेट थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, एश्योरेंस एंड डिटर्मिनेशन. तो जब हमें सेंटेंस में इस तरह के मैनर्स और जो है मैनर को और मोड को शो करना होता है तब हम अपने सेंटेंस को किस तरीके से लिखेंगे. इफ़ यू सिट विद बैड बॉयज यू शैल बी पनिश्ड.
ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। यू शैल गो नाउ, तो यहाँ पे हम कमांड देख रहे हैं, और इसके नेगेटिव में शैल नॉट और शांट का यूज करेंगे। जैसे शी शैल नॉट सिंग टुमारो, दे शैल नॉट विन द मैच, माई फ्रेंड शांट बी डिसमिस। तो हम इस तरीके से इसमें शैल और शैल नॉट का भी यूज करते हैं। शैल नॉट को हम एब्रीविएशन में क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन में शांट। क्लियर। फिर है शुड, आपका पास्ट फॉर्म है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लाइगेशन। जब हम ड्यूटी और ऑब्लाइगेशन की बात करते हैं तब हम शुड लगाते हैं। जैसे आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स, तो ये पास्ट टेंस है और ड्यूटी शो हो रही है। टू यू शुड नॉट बी लेजी, यहाँ पर ऑब्लाइगेशन शो हो रहा है। टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अगर ओपिनियन की बात हो तो दे शुड बी ऑन द वे टू जयपुर। हमें अगर सेंटेंस में ओपिनियन शो करनी है तब हम शुड का यूज करेंगे। टू गिव और टेक एडवाइस और सजेशन, जब हम एडवाइस गिव और टेक की बात करते हैं, सजेशन की बात करते हैं, तब हम शुड लगाते हैं। और जब हमारे सेंटेंस में हम लिस्ट का यूज करेंगे तब भी हम शुड लगाएंगे, और वहाँ पर फियर शो होता है, डर। जैसे वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल डाउन, कि केयरफुल तरीके से चलो वरना अदरवाइज तुम गिर जाओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। इसका अगर हम नेगेटिव फॉर्म देखें तो देखिए, यू शुड नॉट कम टू मी डेली। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुड नॉट का यूज किए हैं। नेगेटिव में किस तरीके से यूज करते हैं, अब देखिए, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज हियर। क्लियर क्लास। तो इस तरीके से हम इसका नेगेटिव यूज करते हैं। फिर आता है विल टू शो प्रोमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई वी के साथ जब हमें प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन शो करना होता है तब हम विल लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड यूसेज है इसका, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, इन्विटेशंस, इंसिस्टेंस, अजप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक और हैबिट। कैरेक्टरिस्टिक और हैबिट के लिए जब हम विल लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है, तब हम क्या लगा रहे हैं, इसमें विल लगा रहे हैं। जैसे विल यू प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट शो हो रही है। शी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यहाँ पर धारणा है, हमारी एजिप्शन है। क्लियर। हम ये मतलब कि गैस कर रहे हैं। और इसके नेगेटिव फॉर्म में विल नॉट और वॉन्ट, जैसे आई विल नॉट स्पेंड माई पॉकेट मनी, और शी वॉन्ट ईट अनहाइजेनिक फूड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके नेगेटिव यूजेस को। क्लियर। फिर आता है कुड। कुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड आपका पास्ट फॉर्म है कैन का। इसमें आप एबिलिटी, टैलेंट और आपका टैलेंट शो होता है, आपकी कैपेसिटी शो होती है पास्ट टेंस में। और हम इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कुड आई हैव योर पेन, तो यहाँ पे आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है। और जब हम बात करते हैं एबिलिटी की, तो दे कुड विन द गेम लास्ट मंथ, तो यहाँ पर आपका एबिलिटी शो हो रहा है। नेगेटिव फॉर्म के लिए इसमें हम कुड नॉट और कुडेंट का यूज करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है, कुड यू नॉट स्मोक आउट द हाउस, तो यहाँ पर कुड लगा है। शी कुड नॉट कुक डिलीशियस फूड, यहाँ पर भी आपका कुड नॉट लगा है। क्लियर क्लास। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यहाँ पर कुड नॉट लगाते हैं। I think the things are clear to you. If you have any kind of problem, then contact to me. You will be given some exercises to do that. Okay, and all these things you have to write in your notebook. Clear class? Okay, thank you. Have a nice day.